स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। मई 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। भजनलाल सरकार ने बुजुर्गों और असहाय नागरिकों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना का विस्तार कर दिया है। अब यह योजना राजस्थान के 17 जिलों में लागू होगी, जहां बुजुर्गों को रहने, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों को परिवार जैसा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत पाकिस्तान सीमा से लगे श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सीमा से 3 किलोमीटर क्षेत्र में रात का कर्फ्यू लागू किया गया है। बीएसएफ और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी नई गुलाबी जर्सी लॉन्च कर दी है, जिसे पिंक प्रॉमिस अभियान के तहत तैयार किया गया है। टीम 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ इसी जर्सी में मैदान में उतरेगी। खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जर्सी का रिवील किया। बीजेपी की हालिया चुनावी जीत के बाद राजस्थान के कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कई जगह ढोल नगाड़ों के साथ रैलियां निकाली गईं और मिठाइयां बांटी गईं। प्रदेश कार्यालयों में नेताओं का स्वागत लड्डुओं और मालाओं से किया गया। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में वन्य जीव गणना के दौरान 41 गोडावण दिखाई दिए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सियार और अन्य वन्य जीव भी रिकॉर्ड किए गए हैं। वन विभाग ने 24 घंटे तक वाटर होल्स पर निगरानी रखकर ये गणना पूरी की। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लापता नाबालिग बच्ची के मामले में शिव थाने का घेराव किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 महीने बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। धरने पर बैठे परिवार को उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। बीकानेर कलेक्ट्रेट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत परिसर खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे कामकाज प्रभावित रहा। राजस्थान में सोना और चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए महंगा होकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 9,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आधुनिक बस पोर्ट और बस टर्मिनल बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीपीपी मॉडल के तहत बड़ी जिला मुख्यालयों पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित कई राज्यों में रेलवे मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी। राजस्थान के कई जिलों को नई रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलने की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धाविराम और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच 14 बिंदुओं वाला समझौता लगभग तैयार है। इंटरनेशनल स्तर पर इस खबर पर लगातार नजर रखी जा रही है। मोदी कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने का बड़ा फैसला लिया है। अब इसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इस फैसले को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। साउथ वेस्टर्न कमांड में विशेष आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ दौरे के दौरान राजीविका महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं ने स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। राजस्थान के शराब ठेकेदारों ने दुकानों में लगातार नुकसान होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई दुकानें घाटे में चल रही हैं, फिर भी अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा टनल 15 मई से शुरू हो सकती है। ये राजस्थान की सबसे चौड़ी सुरंग बताई जा रही है। इसके चालू होने से दिल्ली और गुजरात के बीच यात्रा और आसान हो जाएगी। कॉमेडी जोड़ी पंकु बन्नू विवाद में नया मोड़ सामने आया है। बनवारी लाल ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि अगर गलती साबित हुई तो सजा स्वीकार करेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान सरकार विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत जल आत्मनिर्भरता पर बड़ा प्लान तैयार कर रही है। नदी बेसिन मास्टर प्लान के जरिए हर बूंद पानी का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करने की तैयारी है। सरकार जल संकट को भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती मान रही है। विपक्ष ने सरकार के विकसित राजस्थान 2047 विजन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जनता को वर्तमान में रोजगार और राहत की जरूरत है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस योजना पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जयपुर और सीकर और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, हालांकि कई इलाकों में उमस की समस्या बनी हुई है। राजस्थान सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। नया आदेश जल्द लागू किया जाएगा।
प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब नाम बदलवाने के लिए गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होगा। सरकार ने फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना को लेकर काम तेज हो गया है। नए कॉरिडोर से शहर के कई हिस्सों को जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। राजस्थान बजट 2026 में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा के बाद युवाओं में उत्साह बढ़ गया है। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बेरोजगार युवा लगातार भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई रोडवेज योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाना चाहती है। 450 रुपए गैस सिलेंडर योजना का लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की मांग लगातार बढ़ रही है। कई जिलों में बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। जयपुर में सेना के शौर्य पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर फील्ड का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों और छात्रों को आमंत्रित किया गया है। देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त गश्त बढ़ा दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना जताई है। कई जिलों में तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। जयपुर और सीकर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि कई इलाकों में उमस की समस्या बनी हुई है। राजस्थान में सड़क और हाईवे परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई नए फ्लाईओवर और बाईपास बनाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उदयपुर और जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। होटल और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। गर्मियों के बावजूद कई पर्यटक राजस्थान घूमने पहुंच रहे हैं। राजस्थान में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। कई कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। किसानों को सिंचाई और बिजली से जुड़ी नई राहत योजनाओं की उम्मीद है। कई किसान संगठनों ने सरकार से सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। गर्मी के मौसम में सिंचाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्थान सरकार जल संरक्षण अभियान को मिशन मोड में चला रही है। गांवों में तालाबों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। सरकार आने वाले वर्षों में जल संकट को कम करने का लक्ष्य रख रही है। कई जिलों में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़क यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में आने वाले दिनों में रोजगार, परिवहन, मौसम और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार विभिन्न विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। जनता की नजर अब आगामी घोषणाओं पर टिकी हुई है।